गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में अपनी एलिमिनेशन यानी कि विलोपन और प्रतिस्थापन के मध्य जो समानांतर होते हैं, समानताएं होती हैं, उनके बारे में देखा। हमने देखा कि प्रबल चार्ज की उपस्थिति में तो होती हैं विलोपन अभिक्रियाएं और प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अधिक ताप पर विलोपन अभिक्रियाएं होंगी और कम ताप पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अधिक ध्रुवीय विलायक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और कम ध्रुवीय विलायक में विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए, अब हमने स्टार्ट किए थे इनके व्युत्पन्न। तो इनके व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, डाई हैलो व्युत्पन्न और एक होता है ट्राई हैलो व्युत्पन्न। डाई हैलो व्युत्पन्न में आते हैं दो, एक तो होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विस डाई हैलाइड। एक तो होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विस डाई हैलाइड। और ट्राई हैलो व्युत्पन्न होता है CH3। एग्जांपल क्लोरोफॉर्म CH3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। एक होता है टेट्रा हैलो व्युत्पन्न, टेट्रा हैलो व्युत्पन्न CH4, इसके अंदर आएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं पायरीन। और पायरीन काम में आता है अग्निशामक के रूप में, आग को बुझाने में काम में आता है। ये क्या है? सभी व्युत्पन्न है एल्केनाइडों के। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाई हैलो व्युत्पन्न यानी कि जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड के बारे में। जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड में अंतर क्या है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, जेम डाई हैलाइड जब हमारे हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हों, दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो बन जाएंगे जेम डाई हैलाइड, और जब वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हों तो बन जाएंगे विस डाई हैलाइड। देखिए, सबसे पहले जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड के अंदर CH2, ये है जेम डाई हैलाइड। ये कॉमन फॉर्मूला है जेम डाई हैलाइड का। ठीक है, और विस डाई हैलाइड, विस में क्या होगा? CHX इधर CHX, इन्हें हम 1,2 डाई हैलो व्युत्पन्न भी बोलते हैं। ठीक है, 1,2 डाई हैलो एल्केन, इनका दूसरा नाम क्या है? 1,2, ये 1 और ये 2, 1,2 डाई हैलो एल्केन, 1,2 डाई हैलो एल्केन।
ठीक है, तो लिखिए जेम डाइहाइलाइड में लिखिए जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं ऐसे यौगिक जेम डाइहाइलाइड कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम 1,1 डाइहैलो एल्केन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? 1,1 डाइहैलो एल्केन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, इन्हीं क्या कहते हैं हम? 1,1 डाइहैलो एल्केन। और ये दूसरा है विस डाइहैलाइड। जब दोनों हैलोजन एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पे जुड़ेंगे तो कहलाएगा विस डाइहैलाइड। इन्हें हम बोलते हैं 1,2 डाइहैलो एल्केन। तो देखिए हम इनका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो आप विस डाइहैलाइड के बारे में। जब दोनों हैलोजन परमाणु विस डाइहैलाइड में लिखिए, जब दोनों हैलोजन परमाणु, ये वाला, जब दोनों हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक विस डाइहैलाइड या 1,2 डाइहैलो एल्केन कहलाते हैं, या 1,2 डाइहैलो एल्केन कहलाते हैं। अब आप ये दोनों स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर बना लीजिए, लिख लीजिए 1,2 डाइहैलो एल्केन। अब देखते हैं इनके निर्माण की विधियां। सबसे पहले हम जेम डाइहैलाइड के निर्माण की विधियां देखेंगे। तो आगे लिखिए, जेम डाइहैलाइड के निर्माण की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी कार्बोनिल यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, PCl5 से जब रिएक्शन करेगा तो उससे PuCl3 बाहर निकल जाएगा और हमें जेम डाइहैलाइड प्राप्त होगी।
देखो जैसे कि ये हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप, एक साइड CH3 एक साइड H, तो CH3CHO है, इसे क्या बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। पहले डायरेक्ट में PCl5, तो PCl5 से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से POCl3 बाहर हो जाएगा और 2 Cl इससे कनेक्ट हो जाएंगे इस कार्बन से, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। हम PCl3 को ऐसे लिखते हैं ओपन स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। तो यहां से ये POCl3 रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CHCl Cl प्लस POCl3। ये बन गया 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,1-डाइक्लोरोएथेन, 1,1-डाइक्लोरोएथेन। तो इस तरीके से POCl3 बाहर, PCl5 से करेगा रिएक्शन, POCl3 बाहर और 1,1-डाइक्लोरोएथेन हमें फॉर्म हो जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले देखो नंबर 1 पे एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन PCl5 से अभिक्रिया करके, PCl5 से अभिक्रिया करके जैम डाइहैलाइड बनाते हैं, जैम डाइहैलाइड बनाते हैं। अब आप ये रिएक्शन लिख लीजिए। अब देखिए कीटोन करेगा रिएक्शन, तो कई दिन से कब अभी फोटो दो मैडम में तुमने गलती कांड भाई ये धर्म है कि एक पूछ रहा था इंश्योरेंस चलो ऑप्शन है वो चाहिए और फिर वो भी ना को सम्मान व्हाट है रिलेशन वो कोई नहीं ये तो उससे रिलेशन थी वो तो लास्ट टाइम की बात थी और फिर ये ब्रेक हुआ उसके बाद क्या चल माहौल बड़ा बोला था
अब देखो ऐसे एसीटोन करेगा रिएक्शन PCl5 से, और POCl3 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा इस तरीके से कि 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो 1 ये 2 और ये 3 क्या बन गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। बाहर निकल जाएगा माइनस POCl3, तो यहां से ये POCl3 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा जैम डाइहैलाइड डाइक्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही देखो सेकेंड रिएक्शन में व्हेन एल्काइन, जब एल्काइन करेगी रिएक्शन HX के साथ HCl HBr के साथ, तो भी जैम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। देखो जैसे कि ये एथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन रिएक्टिंग विद HCl, इधर H इधर Cl, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, अब ये फिर करेगा रिएक्शन एक और HCl के मॉलिक्यूल से, और फिर एक H इधर एक Cl इधर, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ठीक है, HCl का एडिशन होगा और HCl इससे कनेक्ट होके एडिशन रिएक्शन देगा, फिर अब एक H इधर एक Cl इधर, ये बन जाएगा CH3 CHCl। ये 1,2-डाइक्लोरो, एथेन हमें फाउंड होगा, ये बन गया 1,1-डाइक्लोरोएथेन। तो देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे एल्काइन हैलो अम्लों से क्रिया करके, एल्काइन हैलो अम्लों से क्रिया करके जैम डाइहैलाइड देते हैं, जैम डाइहैलाइड देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो मेथड्स से तो ऐसे बना लेंगे जैम डाइहैलाइड को। एक देखो हम क्लोरोफॉर्म की अपचयन से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं। जब क्लोरोफॉर्म CH3 का अपचयन होगा तो HCl बाहर निकल जाएगा और डाइक्लोरोमेथेन हमें फाउंड होगा। ठीक है, तो देखिए हमने कराया क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का अपचयन CHCl3 प्लस 2H, ये Fe की उपस्थिति में होगा, Fe और H2O की उपस्थिति में अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगी, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, और एक HCl की जगह आ जाएगा, हमें मिल जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, डाइक्लोरो मैथेन, 1,डाइक्लोरोमैथेन हमें फाउंड होगा। तो क्लोरोफॉर्म के अपचयन से हमें मिलता है डाइक्लोरोमैथेन। तो देखिए डाइक्लोरोमैथेन को क्लोरोफॉर्म के Fe और जल द्वारा अपचयन कराने से, Fe और जल द्वारा, आयरन और जल द्वारा अपचयन कराने से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए निर्माण की विधियों के बाद अब हम देखते हैं इनके भौतिक गुण। अब देखते हैं इनके भौतिक गुण। तो देखिए ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं और मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। इनकी गंध कैसी होती है? मीठी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो भौतिक गुणों के अंदर, ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हायर, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट।
और ये जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो एल्किल हैलाइड से कम होती है। ठीक है, तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है एल्किल हैलाइड से, तो ये कम क्रियाशीलता में पाई जाती है। तो ये सभी भौतिक गुण आप नोट कर लीजिए। तो ये भौतिक गुण थे कि रंगहीन और मीठी गंध वाले द्रव होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और इनकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइडों से कम होती है। अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक गुण के बाद अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अरे आवाज हुई। रासायनिक गुण तो देखो, रासायनिक गुणों में देखिए सबसे पहले देखो जेम डाइहैलाइड जलीय क्षार से जब रिएक्शन करेंगे तो ये एल्डिहाइडों का निर्माण करते हैं, इससे कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। देखो हमने एग्जांपल लिया, सबसे पहले CH, एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH Br2 1 डाइब्रोमो एथेन, इसका नाम है 1 ये 2 1 डाइब्रोमो एथेन। ये रिएक्शन करता है जलीय KOH से, तो KOH के हम दो अणु लेंगे, इस तरीके से KBr बाहर होगा, 2 KBr बाहर निकल जाएंगे, -2 KBr और बन जाएगा CH3 CHOH और एक और OH, ये स्पीशीज बन जाएगी। अब आपको बता दें एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, ठीक है, तो ये एक अस्थायी स्पीशीज है। इसमें से जल बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, -H2O बाहर और बन जाएगा CH3 CH
एसिडल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम जैम डाइहैलाइड को कार्बोनिल यौगिकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे जब ये जलीय के से रिएक्शन करेंगे। तो लिखिए जैम डाइहैलाइड जलीय क्षार विलयन से जल अपघटित होकर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जलीय KOH के दो अणु लिए हैं, इससे ये अस्थायी यौगिक बना है क्योंकि एक कार्बन पे जब दो OH होते हैं तो वो एक अस्थायी स्पीशीज बनती है। वो तुरंत क्या कर देगी, वाटर रिलीज कर देगी, चलते अणु को बाहर निकाल देगी और बना देगी ये कार्बोनिल यौगिक। नोट कीजिए अब देखिए कीटोन बनेगा। सेकंड एग्जांपल में ये आप करेंगे, मैं आपको विकारक दे रहा हूं ये 2,2 डाइक्रोमोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन आपको करानी है दो जलीय KOH, ये आप कराएंगे और उसके बाद आप बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो कीटोन बनेगा इस रिएक्शन में, तो ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।